धर्मपुर गांव में सुखिया नाम का एक किसान रहता था। वो बड़ा ही सीधा साधा और ईमानदार इंसान था। एक दिन सुखिया बाहर बैठा अपनी ताजा तोड़ी हुई सब्जियां सजा रहा था। तभी गांव के एक गरीब बुजुर्ग लाठी टेकते हुए वहां आए। राम राम सुखिया बेटा। राम राम बाबा, आइए बैठिए। नहीं बेटा, बस एक छोटी सी मदद चाहिए थी तुमसे। बड़ी हिम्मत करके तुम्हारे पास आया हूँ। हाँ बाबा, बताइए ना, संकोच मत कीजिए, मैं आपके किस काम आ सकता हूँ। सुखिया बेटा, पिछले 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं काम पर नहीं जा सका। घर में खाने को कुछ नहीं है और मेरा पोता सुबह से भूखा बैठा है। अगर थोड़ी सब्जी मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। मैं मजदूरी मिलते ही तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। अरे बाबा, इसमें पूछने और पैसे देने की क्या बात है? आप तो मेरे पिता समान हो, अपनों से कोई पैसे लेता है क्या? पर बेटा, तुम्हारी भी तो मेहनत की कमाई है। दिन रात खेत में पसीना बहाते हो तुम। मैं ऐसे कैसे मुफ्त में ले लूं? बाबा, ये मेहनत तो भगवान की दी हुई है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये लीजिए मेरे खेत की एकदम ताजा सब्जियां, आलू, टमाटर और थोड़ी हरी सब्जी भी रख दी है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है सुखिया। बस बाबा, आपका आशीर्वाद बना रहे, मेरे लिए वही बहुत है। और हाँ, सिर्फ आज के लिए नहीं, जब भी घर में जरूरत हो बेझिझक आ जाया करो। मैं अब चलता हूँ, पोता मेरा इंतजार कर रहा होगा। बुजुर्ग सब्जियां लेकर खुशी खुशी वहां से चले गए। कुछ ही दूरी पर अपने घर के बाहर खड़ा जालम ये सब देख रहा था और अंदर ही अंदर जलन से भुन रहा था। ये सुखिया तो पूरे गांव में दानवीर कर्ण बना फिरता है। मुफ्त में सब्जियां बांट रहा है ताकि सारे गांव वाले बस इसी के गुण गाते रहें। मुझे तो इसका ये भोलापन और नाटक बिल्कुल पसंद नहीं आता। कुछ तो करना पड़ेगा इसका। रात के अंधेरे में जालम चुपचाप खेत पर पहुंचा और फावड़े से सुखिया के खेत की मेड़ बीच में से तोड़ दी। जालम के खेत का सारा पानी सुखिया के खेत में भरने लगा। अगले दिन सुबह गांव की बरगद की पेड़ के नीचे छज्जू नाई अपनी दुकान लगाए बैठा था। छज्जू पूरे गांव का गॉसिप किंग था, उसे हर खबर रहती थी। आइए रामू काका, बैठिए। आज तो आप बड़ी जल्दी आ गए बाल कटवाने। हाँ भाई छज्जू, सोचा सुबह सुबह निपट लूं, फिर खेत का भी काम देखना है। और सुना, गांव में सब ठीक ठाक? ठीक ठाक कहाँ काका, आज तो गांव में बड़ा भारी तमाशा हो गया है। हैं? तमाशा? कैसा तमाशा भाई छज्जू? मुझे तो कुछ खबर नहीं। अरे रामू काका, तुमने सुना या नहीं? आज तो जालम ने हद ही कर दी। बेचारे सुखिया के खेत में पानी छोड़ के पूरा तालाब बना दिया। ये तू क्या कह रहा है छज्जू? सुखिया की तो पूरी फसल पानी में डूब जाएगी। पर पानी कैसे चला गया उसके खेत में? कैसे क्या चला गया काका? रात के अंधेरे में जालम ने जानबूझकर दोनों खेतों के बीच की मेड़ काट दी। मैं तो सुबह सुबह दातुन करते हुए उधर से आ रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे राम राम, ये जालम तो बिल्कुल ही निखट्टू है। दूसरों का नुकसान करने में इसे बड़ा मजा आता है। सुखिया जैसे भले इंसान के साथ ऐसा करना तो बहुत गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है काका। सुखिया खेत की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी था। तो क्या किया फिर सुखिया ने? कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ दोनों के बीच? सुखिया लड़ाई झगड़ा करने वाला इंसान थोड़ी है। सुखिया तो सीधा सरपंच के पास गया है शिकायत करने। अब देखो जालम की क्या दुर्दशा होती है। सही किया सुखिया ने। इस जालम का दिमाग ठिकाने लगाना बहुत जरूरी हो गया था। चलो छज्जू, जल्दी मेरे बाल काटो। उधर सुखिया सीधा सरपंच जी के पास पहुंचता है। सरपंच जी, राम राम। आओ सुखिया, क्या बात है? आज बड़ी सुबह सुबह आना हुआ? क्या बताऊं सरपंच जी, इस जालम ने तो नाक में दम कर दिए। रोज रोज कोई ना कोई नई खुराफात करता है मेरे लिए। अरे बात तो खोल के बता, तभी तो कोई रास्ता निकालूंगा। आप तो जानते ही हो कि मेरे और जालम के खेत की मेड़ एक ही है। हाँ हाँ, वो तो सारे गांव को पता है। उस जालम ने कल वो मेड़ बीच में से काट दी और अपने खेत के पाइप का मुंह मेरे खेत की तरफ कर दिया। मेरा पूरा खेत पानी से लबालब भर के जोहड़ बन गया। तो तू क्या चाहता है अब?
मैं तो उसे समझा समझा के हार गया हूं। आप पंचायत बिठा लो। ठीक है, बुलाते हैं पंचों को। गांव में पंचायत बैठती है, सभी लोग इकट्ठा होते हैं। जालम, तू रोज रोज क्यों इसे तंग करता है रे? सुखिया कह रहा है कि तूने खेत की मेड़ तोड़कर पानी इसके खेत में उतार दिया। मैंने कोई मेड़ वेड़ नहीं तोड़ी सरपंच जी। अब पानी का क्या है, वो तो ढलान पाकर कहीं भी बह जाता है। सरपंच जी, मैं सच कह रहा हूं, इसी ने जानबूझ के काटी है। तूने अपनी आंखों से देखा क्या मुझे काटते हुए? सरपंच जी, मैं तो कहता हूं कि ये मेड़ इसी सुखिया ने तोड़ी है और झूठा इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। इसका मतलब मेड़ कैसे टूटी ये तो भगवान ही जाने, पर सुखिया के खेत में पानी तो तेरी लापरवाही से भरा ना। सरपंच जी, मेरी क्या गलती? मैं तो अपने खेत में पानी खोल के चला गया था। अब पानी बहता हुआ चला गया सुखिया के खेत में। पानी को कौन बांध सकता है? अच्छा जालम, एक काम कर, कल तू अपने खेत का पानी खोल के सुखिया के खेत की तरफ कर दे और भूल जा। क्या कह रहे हो सरपंच जी? पानी तो मेरे खेत में घुस जाएगा। नत्थू अपने खेत में पानी चला रहा है, वो मेरे खेत में आ गया तो क्या हुआ? खबरदार जालम, जो तूने ऐसी हरकत की, अपनी गलती मान ले। सब भाईचारे से रहोगे तभी काम चलेगा, वरना एक दूसरे का ही नुकसान करोगे। अभी माफी मांगने में ही भलाई है। जालम मन ही मन सोचता है कि इस सुखिया को तो मैं फुर्सत में देखूंगा। फिर वो जोर से सबसे कहता है, मुझे माफ कर दो सरपंच जी, आगे से ऐसी कोई भूल नहीं होगी। पंचायत खत्म होने के बाद जालम रास्ते में बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। सुखिया, तूने चौपाल में मुझसे माफी मंगवाकर ठीक नहीं किया। भरी पंचायत में मेरी बेइज्जती करती, इसका बदला तो मैं सूद समेत लूंगा। तभी सामने से शहर का ठेकेदार आता है। अरे सेठ जी, जरा रुको तो, कभी हमसे भी बात कर लिया करो। हाँ भाई जालम, जल्दी बता क्या काम है, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। तुम शहर के बड़े ठेकेदार हो ना? इस बार मेरी सब्जी एकदम बढ़िया होने वाली है। अगले हफ्ते तक सब तैयार हो जाएगी, तुम ही खरीद लेना। भाई जालम, मैं तो इस गांव से बस सुखिया भाई की ही सब्जी खरीदता हूँ। उनकी सब्जी की शहर में बहुत डिमांड रहती है। अरे हमारी भी देख लेना, एकदम बढ़िया माल है। चलो ठीक है, जरूरत पड़ी तो तुमसे भी ले लूंगा। अभी मैं चलता हूँ। ठेकेदार के जाने के बाद जालम गुस्से से भर जाता है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि सुखिया की सब्जी इतने ऊंचे भाव जाती है। बस सुखिया, अब तो मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेके रहूंगा। कुछ दिन बाद सुखिया की तबीयत खराब होने लगी। अरे राम, ये क्या हो गया जी? आंखें खोलिए, आपका तो शरीर एकदम आग की तरह तप रहा है। घरवाली तुरंत गांव के डॉक्टर को बुलाकर लाती है। इसे बहुत तेज बुखार है, शरीर अंदर से एकदम कमजोर हो गया है। हे भगवान, जल्दी ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर साहब? घबराने की बात नहीं है, मैंने सुई लगा दी है और ये कुछ दवाइयां दे रहा हूं, पर 10 दिन तक आराम करना पड़ेगा, तभी जान में जान आएगी। खान पान का पूरा ध्यान रखना, वरना कमजोरी हड्डी तोड़ देगी। जी डॉक्टर साहब, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी, समय पर काढ़ा भी पिलाऊंगी और दवा भी दूंगी। डॉक्टर के जाने के बाद सुखिया अपनी आंखें खोलता है। उसे अपनी तबीयत से ज्यादा अपने खेत की चिंता सता रही थी। अरे ये क्या हो गया? फसल का काम कौन देखेगा? मेरी सब्जियां तो खेत में ही खराब हो जाएंगी। शहर का ठेकेदार भी सब्जी लेने आने वाला था। आप तो बिल्कुल चुपचाप लेटे रहो, हिलना भी नहीं है अपनी जगह से। डॉक्टर की बात नहीं सुनी क्या? पर ऐसे कैसे लेट जाऊं? मेरी महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इतना बड़ा घाटा कैसे सहेंगे हम? मुझे बस खेत तक जाने दो। आपको कहीं नहीं जाना है, सब भगवान पर छोड़ दो, वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल देगा। इस बार थोड़ा नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं, जान है तो जहान है। आप ठीक हो जाओगे तो हम आगे और अच्छी फसल उगा लेंगे। अपनी घरवाली की बात सुनकर सुखिया भारी मन से चारपाई पर लेटे रहता है। उधर शहर का ठेकेदार सीधा सुखिया के घर पहुंचता है। राम राम सुखिया भाई, ये तुम्हारी कैसी हालत हो गई? तुम तो चारपाई से उठ भी नहीं पा रहे हो। राम राम सेठ जी, क्या बताऊं, अचानक ऐसा तेज बुखार आया कि शरीर ने साथ ही छोड़ दिया। डॉक्टर ने 10 दिन तक बिस्तर से उठने को बिल्कुल मना किया है। अरे भाई, ये तो बहुत बुरा हुआ।
पर सुखिया, तुम्हारी सब्जियों की तो अभी तक कटाई भी नहीं हुई है। शहर में माल की बहुत डिमांड है और बाजार में लोग सिर्फ तुम्हारी सब्जी का ही इंतजार कर रहे हैं। मुझे माफ कर दो सेठ जी, मेरी फसल अभी खेत में ही खड़ी है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं खेत में जाकर मजदूरों से कटाई करवा सकूं। इस बार मेरा इंतजार मत करो और किसी और किसान से सब्जी ले लो। क्या कह रहे हो सुखिया? तुम्हारी सब्जियों की तो क्वालिटी का कोई मुकाबला थोड़ी है, पर मेरी भी मजबूरी है। चलो कोई बात नहीं, तुम अपना ध्यान रखो भाई। जी सेठ जी, अगली बार मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। ठेकेदार निराश होकर सुखिया के घर से बाहर निकलता है और जालम के घर की तरफ आता है। आइए सेठ जी आइए, आज हमारे गरीब के दरवाजे पर कैसे रास्ता भूल गए? रास्ता क्या भूल गया जालम भाई, बस मजबूरी ने आज तुम्हारे दरवाजे पर ला खड़ा किया है। क्यों सेठ जी, क्या बात हो गई? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? जालम, सुखिया की तो तबीयत बहुत खराब है। उसकी तो फसल भी अभी खेत में ही खड़ी है। शहर में माल की बहुत डिमांड है। तू अपनी फसल मुझे दे दे, वरना मेरा बड़ा घाटा हो जाएगा। अरे सेठ जी, क्या बात कर रहे हैं? सुखिया भाई की तबीयत खराब है? हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैंने तो सुबह से उन्हें देखा भी नहीं। हाँ भाई, वो तो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा। अब तुम ही मेरी लाज बचा सकते हो जालम। तुम्हारी सब्जी तैयार है ना खेत में? अरे सेठ जी, मेरे होते आपको घाटा कैसे होगा? आप मेरी पूरी फसल ले लो, एकदम ताजा माल है। जालम, तुमने तो आज मुझे डूबने से बचा लिया, वरना मैं शहर में बाजार वालों को क्या मुंह दिखाता। भाव क्या लगाओगे अपनी सब्जी का? सेठ जी, भाव की क्या चिंता करते हो? जो भाव आप सुखिया भाई को देते हो, बस वही मुझे दे देना। आखिर मौके पर आपके काम आ रहा हूं। ठीक है जालम भाई, मुझे मंजूर है। तुम बस अपने मजदूर लगाकर जल्दी से माल मेरी गाड़ियों में लदवा दो। मुझे शहर पहुंचने में देर नहीं होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठिए सेठ जी, मैं अभी सब इंतजाम करता हूँ। शाम होने से पहले सारा माल आपकी गाड़ी में होगा। ठेकेदार वहां से चला जाता है। उसके जाते ही जालम अपनी चालाकी पर मुस्कुराने लगता है। कुछ दिन आराम करने के बाद सुखिया की तबीयत में सुधार आ जाता है। वो सीधा अपने खेत में जाता है जहां मजदूर काम कर रहे थे। रामू भैया, आज सारी सब्जी की कटाई कर लो। माल एकदम ताजा है और शहर भेजने के लिए बिल्कुल तैयार है। जी सुखिया भाई, कटाई तो आज शाम तक पूरी हो जाएगी और हम सारी सब्जी टोकरियों में भर कर रख देंगे। पर शहर भेजने वाली ठेकेदार की गाड़ी तो कल सुबह आएगी। कोई बात नहीं भैया, आज रात भर सब्जियां यहीं खेत में टोकरियों में अच्छे से ढक कर रख देते हैं। कल सुबह सुबह ठेकेदार की गाड़ी में लदवा देंगे। जालम छुपकर सब देख रहा होता है। सुखिया की बीमारी से मुझे कितना फायदा हुआ था, पर अब ये फिर से खड़ा हो गया। अब तो मेरी सब्जी कोई नहीं पूछेगा। इसे रास्ते से हटाने का कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ठेकेदार मेरी सब्जी फिर कभी। जालम रात के अंधेरे में मुंह पर कपड़ा बांधकर सुखिया के खेत में जाता है और सब्जियों पर जहरीली दवा छिड़क देता है। ले बेटा सुखिया, तेरा नाम और काम दोनों बर्बाद होने का समय आ गया है। तूने भरी पंचायत में मेरी नाक कटवाई थी ना, अब तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। कल सुबह जब तेरी ये जहरीली सब्जी शहर जाएगी तो सब बीमार पड़ेंगे और तू सीधा जेल जाएगा। जालम खुश होता हुआ बाजार से अपने घर की तरफ लौट रहा था। रास्ते में उसे सरपंच जी बहुत घबराए हुए मिलते हैं। राम राम सरपंच जी, क्या बात है? गांव में इतनी भाग दौड़ क्यों मची है? सब खैरियत तो है ना? काहे की राम राम जालम, गांव में तो आफत आ गई है। जिसने भी खाना खाया सब अस्पताल में पड़े हैं। कितनों के पेट में तो भयंकर दर्द उठ रहा है। उस छज्जू नाई और सेठ धनीराम की हालत तो बहुत ही खराब है। अरे बाप रे, ऐसा क्या खा लिया सबने एक साथ? सबने एक ही जगह से आधी कीमत वाली सब्जी खरीदी थी, सुखिया की सब्जी। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। सुखिया कभी ऐसी खराब सब्जी नहीं बेच सकता। जरूर किसी ने साजिश की है। मैं तो जा रहा हूँ पुलिस में रिपोर्ट लिखाने। पुलिस का नाम सुनकर जालम थोड़ा घबराता है, लेकिन मन ही मन बहुत खुश होता है कि उसका तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है। जालम पसीना पोंछते हुए अपने घर भागता है ताकि अपनी पत्नी को ये खुशखबरी सुना सके।
लेकिन घर का दरवाजा खोलते ही जालम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी पत्नी दुलारी तड़प रही थी और कराह रही थी। अरे दुलारी, ये क्या हो गया तुझे? तू जमीन पर क्यों पड़ी है? तेरी हालत इतनी खराब कैसे हो गई? पता नहीं आज क्या हो गया मुझे, उल्टियां पे उल्टियां कर रही हूँ। पेट में ऐसा दर्द हो रहा है कि जान निकली जा रही है। पर तूने आज ऐसा खाया क्या था दुलारी? घर में तो सब ठीक था। दोपहर को बाजार से सुखिया के खेत की वही आधी कीमत वाली सब्जी लाकर बनाई थी। मुझे लगा सस्ती मिल रही है तो ले लूं। बस वही खाई थी और उसके बाद से चक्कर आ रहे हैं। अब ऐसे मुंह फाड़े खड़े मत रहो, मेरी जान जा रही है। चलो जल्दी अस्पताल ले चलो मुझे। अपनी ही मिलाई हुई जहरीली सब्जी के बारे में सुनकर जालम के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। गांव के अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ लगी थी। छज्जू नाई और सेठ धनीराम भी पेट पकड़कर एक कोने में करा रहे थे। तभी जालम अपनी पत्नी दुलारी को सहारा देते हुए घबराहट में अस्पताल के अंदर आता है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को बचा लो, वो बार बार बेहोश हो रही है, इससे बहुत उल्टियां हो रही हैं। यहाँ तो सारे पलंग भरे पड़े हैं, हालत बहुत खराब है। छज्जू और धनीराम की हालत भी बिगड़ रही है और तुम्हारी पत्नी की नब्ज भी गिर रही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि बीमारी क्या है। तो कुछ दवा दीजिए ना डॉक्टर साहब, आप ऐसे खाली हाथ क्यों खड़े हैं? बिना बीमारी जाने दवा कैसे दे दूं? खून की जांच करनी पड़ेगी, तब जाकर कोई दवा असर करेगी। यहाँ गांव में खून की जांच की मशीन नहीं है। इसे तुरंत शहर के बड़े अस्पताल ले जाओ। अगर देर हो गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। शहर का अस्पताल बहुत दूर था और जालम को पता था कि दुलारी के पास इतना समय नहीं है। अपनी पत्नी को तड़पता देख जालम का दिल दहल जाता है। जालम रोते हुए डॉक्टर की पैर पकड़ लेता है। नहीं डॉक्टर साहब, इतना समय नहीं है मेरी पत्नी के पास। शहर ले जाते मेरी दुलारी की जान चली जाएगी। मैं बताता हूँ कि इन सबको क्या बीमारी है। तुम्हें कैसे पता कि गांव वालों को क्या बीमारी है? साफ साफ बताओ जालम। मैंने ही सुखिया की सब्जियों में कीड़े मारने वाली दवा मिलाई थी। उसी जहरीली सब्जी को खाने से सब बीमार पड़े हैं। मुझे माफ कर दो डॉक्टर साहब, बस मेरी दुलारी को बचा लो। जालम की बात सुनकर अस्पताल में मौजूद सरपंच जी और बाकी गांव वाले हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर तुरंत समझ जाता है कि क्या करना है। जालम की बात सुनकर अस्पताल में मौजूद सरपंच जी और बाकी गांव वाले हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर तुरंत समझ जाता है कि क्या करना है। तुमने इतना बड़ा पाप किया जालम। शुक्र है तुमने सही समय पर सच उगल दिया। नर्स, जल्दी से जहर काटने वाला इंजेक्शन लाओ। अब सबका इलाज यहीं हो जाएगा। सच्चाई सामने आने के बाद डॉक्टर तुरंत पुलिस को बुला लेता है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है और जालम को पकड़ लेती है। चल भाई जालम, अब हवालात की हवा खा। दूसरों की जान से खिलवाड़ करने की सजा तुझे जेल में मिलेगी। जी साहब, मैं तैयार हूँ। मुझे मेरी करनी का फल मिल गया। मैंने दूसरों के लिए जहर बोया था और मेरी ही पत्नी उसका शिकार हो गई। तूने ऐसा नीच काम किया ही क्यों जालम? सुखिया ने तो कभी तेरा बुरा नहीं चाहा। वो तो हमेशा पूरे गांव का भला सोचता है। जालम हाथ जोड़कर रोने लगता है और सरपंच जी के सामने फूट फूट कर माफी मांगता है। सरपंच जी, मेरी तो अकल मारी गई थी। मैं हर हाल में सुखिया से ज्यादा पैसा कमाना चाहता था और उसे बर्बाद करना चाहता था, पर मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी खुद की पत्नी भी वही सब्जी खा लेगी। मुझे सब माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। जालम, किसी सयाने ने सच ही कहा है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। पुलिस वाले जालम को पकड़कर अस्पताल के दरवाजे की तरफ ले जा रहे थे। तभी दरवाजे पर सुखिया खड़ा था। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, जालम को मत ले जाइए, उसे छोड़ दीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो सुखिया? इस आदमी ने तुम्हारी सब्जियों में कीड़े मारने वाली दवा मिलाई है। इसने पूरे गांव की जान खतरे में डाली है और तुम्हारी भी बदनामी की है। इसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हाँ सुखिया, तू तो बीमार था, तू यहाँ कैसे आ गया? और तू इस नीच इंसान को बचाने की बात क्यों कर रहा है? इसने जो पाप किया है उसकी सजा इसे मिलनी ही चाहिए। सरपंच जी, मैं मानता हूं कि जालम ने बहुत बड़ी गलती की है। उसने जो भी किया वो जलन और लालच के अंधेपन में आकर किया, लेकिन अब इसे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया है। देखिए इसकी हालत,
अपनी ही पत्नी को अपनी आंखों के सामने तड़पता देख इसे समझ आ गया है कि अपनों का दर्द क्या होता है। पर कानून अपना काम करेगा सुखिया, इसने जुर्म किया है। इंस्पेक्टर साहब, अगर ये जेल चला गया तो पीछे से इसका परिवार तो सड़क पर आ जाएगा, इसके खेत सूख जाएंगे, बीमार दुलारी भाभी की देखभाल कौन करेगा? नफरत का जवाब नफरत से देकर क्या मिलेगा? मैं अपनी शिकायत वापस लेता हूं, आप इसे छोड़ दीजिए। सुखिया की इतनी बड़ी बात सुनकर पूरे अस्पताल में सन्नाटा छा गया और जालम फूट फूट कर रोने लगता है। मुझे माफ कर दे सुखिया भाई, मुझे माफ कर दे। मैं लालच में कितना अंधा हो गया था। तूने हमेशा मेरा भला चाहा और मैं दिन रात तेरी बर्बादी के सपने देखता रहा। तूने और तेरे परिवार ने बिना पैसे लिए गांव वालों की मदद की और मैं हमेशा तुझसे जलता रहा। मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, तेरी फसल बर्बाद की, फिर भी तू मुझे पुलिस से बचा रहा है। मैं बहुत पापी हूं सुखिया भाई। जालम, इंसान से ही गलती होती है, लेकिन जब इंसान अपनी गलती मान ले और उसे सुधार ले तो उससे बड़ा कोई नहीं होता। अब रोना बंद कर। सुखिया भाई, आज तूने मुझे सही मायनों में इंसान बना दिया। मैं भगवान की कसम खाकर वादा करता हूं कि आज के बाद कभी किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। बस एक बार मेरी दुलारी ठीक हो जाए, फिर मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। दुलारी भाभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी जालम। और हाँ, तू खेती की चिंता मत कर, आज से हम दोनों भाई मिलकर खेती करेंगे। जब तक तेरी दुलारी भाभी पूरी तरह से ठीक नहीं होती, तेरे खेत की सारी देखभाल भी मैं ही करूंगा। सुखिया, आज तूने साबित कर दिया कि नेकी और सच्चाई से बड़ा कोई धन नहीं है। तेरे इतने बड़े दिल ने आज एक बुरे इंसान को हमेशा के लिए सुधार दिया। आज से पूरे गांव में कोई किसी से जलन नहीं करेगा। पुलिस वाली सुखिया की बात मानकर जालम को छोड़कर चली जाती हैं। सुखिया की अच्छाई ने जालम का घमंड और नफरत हमेशा के लिए खत्म कर दी थी। सच ही कहा गया है कि कर भला तो हो भला। बच्चों, जैसा अभी आपने देखा कि सुखिया ने अपनी अच्छाई से जालम के बोए हुए जहर को भी खत्म कर दिया। इसीलिए अगर तुम भी बुराई का जवाब बुराई से दोगे तो तुम में और उस दुष्ट इंसान में क्या फर्क रह जाएगा? कीचड़ को कीचड़ से नहीं बल्कि साफ पानी से ही धोया जा सकता है। याद रखो, जो तो को कांटा बुवे ताही बोव तू फूल, तो को फूल के फूल हैं, बाकू हैं त्रिशूल। इसका अर्थ बहुत सीधा है बेटा। जो इंसान तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाता है, तुम्हारा बुरा सोचता है, तुम उसके लिए भी फूल ही बिछाओ, यानी तुम उसके साथ हमेशा अच्छा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम्हारी अच्छाई एक दिन तुम्हारे लिए फूलों का सुंदर बगीचा बन जाएगी। और जो दुष्ट इंसान कांटे बो रहा है, वही कांटे एक दिन त्रिशूल बनकर उसी को चुभेंगी और उसे बर्बाद कर देंगी। ठीक वैसे ही जैसी सुखिया ने अपनी अच्छाई से जालम की बोए हुए जहर को भी खत्म कर दिया। जालम ने जो जहर बोया वो उसी के परिवार को नुकसान पहुंचा गया, लेकिन सुखिया की अच्छाई ने उस बुरे इंसान का हृदय भी बदल दिया। इसलिए बेटा, नेकी का फल हमेशा मीठा होता है और बुराई खुद अपने ही बोए हुए कांटों में फंसकर खत्म हो जाती है।